तान का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है। देख बहना, तूने जो बोला मैंने सब कर दिया। आप मेरे सबसे प्यारे भैया हो, लेकिन अभी एक काम बाकी है ना भैया। फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में तेरी बहना। आज राखी है और दीदी को गए 2 साल हो गए। तो उनकी याद में कुछ अच्छा करते हैं ना। एक काम करते हैं, मैं शाम को मीठा बनाती हूँ, उसके बाद हम रक्षाबंधन मनाने ऑर्फनेज चलेंगे, उन बच्चियों के साथ जिनका कोई भाई नहीं है। थैंक यू साक्षी। बेटा राखी। अरे दाइमा, ऋषि को राखी बांध दीजिए। हाँ। लाइए मुझे दीजिए। बैठो बेटा। ये तुम्हारी बहन की तरफ से राखी। आप लोगों को पता है, दीदी को पता चल गया था कि उनका कैंसर लास्ट स्टेज पर है। इसलिए उन्होंने ऐसी ही और 72 राखियां मेरे लिए बनाकर छोड़ दी थी कि उनका भाई 100 साल जिए। चुप हो जाओ डॉक्टर साहब। बचपन में भी ना तू ऐसा ही था, एक बार रोना शुरू तो बंद ही नहीं होता था। बेटा आज खुशी का दिन है और अपनी बहन को खुशी से याद कर। देख ये दाई माँ का हुक्म है, समझा? जो हुक्म दाई माँ। ये क्या करने जा रही थी तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों रोका मुझे? जाओ यहाँ से। पागल हो गई हो क्या? मरना किसी बात का सॉल्यूशन नहीं होता है। मेरे लिए सिर्फ एक यही उपाय है। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ो। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? नायला। नायला, ऐसी क्या बात हो गई थी जो तुम अपने आप को मारने जा रही थी? मेरे भैया को मैं नहीं बचा पाई। आज हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। मेरे भैया और मैं, हम दोनों एक दूसरे की फैमिली थे। उनके
मैंने तो अपना घर भी बेच दिया उनकी ट्रीटमेंट के लिए, और फिर भी उन्हें नहीं बचा पाई। मैं तो राखी भी नहीं बांध पाई उन्हें। मुझे नहीं आता उनके बिना रहना। मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी, इसलिए मरने जा रही थी। चुप, रोना बंद। मैं हूं ना, आज से मैं तुम्हारा भाई हूं। ये लो, बांध दो राखी मुझे। अब तो मेरे वश में भैया। ये लो। भैया अब आप घर जाइए, देर हो चुकी है, मैं भी जाती हूँ। रुको नायला, तुम कहाँ जाओगी? तुमने तो अपना घर बेच दिया है ना? पता नहीं, देखते हैं। बहन अपने भाई के घर जाएगी। कभी कभी किसी अनजान इंसान पर भरोसा करना कितना नुकसानदायक हो सकता है, अक्सर ये लोग नहीं समझ सकते। मेरे पति नितिन की कज़िन नायला को बहन बनाकर इसका खामियाजा भुगत चुके थे। इस बार ये गलती की ऋषि ने, नायला को अपनी बहन बनाकर। ये है साक्षी, आज से तुम्हारी भाभी, और ये है मेरी प्यारी दाई माँ। साक्षी, दाई माँ, ये नायला है, आज से ये मेरी बहन है, और कुछ दिनों तक ये हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। दाई माँ, आप नायला के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर देंगी प्लीज? नायला, ये है मेरी रेशु दीदी। एक्चुअली ये कमरा इन्हीं का है, पर अभी इस दुनिया में नहीं है। पर तुम्हारी वजह से हमेशा मुझे यही लगेगा कि मेरी बहन मेरे आसपास ही है। भैया, मेरे यहाँ रहने से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? भाभी को, दाई माँ को? जिन्हें प्रॉब्लम है वो उनकी प्रॉब्लम है। तुम मेरी बहन हो। भाई हो तो आपके जैसा। अब तुम आराम करो। गुड नाइट। सबका कहना है 1000 में तेरी बहना है। ऋषि, कौन है ये लड़की? और तुम ऐसे कैसे किसी भी अनजान लड़की को घर में लेके आ सकते हो ऋषि? बेटा, आजकल जमाना अच्छा नहीं है। जमाना आप जैसे लोगों की वजह से अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोग किसी की मदद करना ही नहीं चाहते, इसीलिए लोग बुरे बनते हैं। छोटा दिल, छोटी सोच। नायला यहीं रहेगी, समझे आप लोग? ऋषि, ऋषि!
ऋषि ने आज तक इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की। ऐसा क्या हो गया है? पता नहीं क्यों ये लड़की मुझे बड़ी अजीब लग रही है। ऐसे कौन किसी अनजाने के घर में रहने आ जाता है? आवाज आ रही है। नाइला के कमरे से। क्या हुआ दाइमा, आपकी तबीयत तो ठीक है? नाइला, नाइला कुछ कर रही है। मैंने उसके कमरे से अजीब अजीब आवाजें सुनी है। आवाजें? जब मैंने देखा तो काले जादू जैसा कुछ कर रही थी। काला जादू? वो पता नहीं, तुम चलो मेरे साथ। हाँ हाँ चलिए चलिए चलिए। चिंता मत करो, तुम्हारे भैया की आत्मा को शांति जरूर मिल जाएगी। बेटा तू ठीक तो है ना बेटा? इसने कुछ किया तो नहीं? ये क्या कर रही हो दाइमा? नाइला के भाई की डेथ हो गई थी, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग पूजा कर रहे थे। बेटा कौन सी पूजा रात को होती है और कौन सी पूजा में ये काला टीका लगाते हैं? हमारे गांव की प्रथा है दाइमा, जब इंसान मरे उसके दूसरे दिन उसी समय पूजा करते हैं और भभूत लगानी होती है। मैं भला आप लोगों से क्यों झूठ बोलूंगी? नाइला, तुम्हें कोई झूठा नहीं कह रहा है। तुम जाओ, जाकर सो जाओ। और दाइमा आप भी ना, आप भी जाओ, जाकर सो जाओ। ऋषि, अच्छे से शॉपिंग होगी। भैया भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इससे पहले कभी इतनी शॉपिंग नहीं की। तूने मेरे भाई और उसके परिवार का खून कर दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज। मार डालूंगा तुझे। क्या कर रहा है? मार डालूंगा। छोड़ो उसे। अरे मेरी बहन को हाथ कैसे लगाया? ऋषि, पागल हो गए हो क्या? नहीं छोड़ूंगा। सबको मार डालेगी, सबको मार डालेगी। ऋषि को मैंने इससे पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। पता नहीं वर्कलोड है या फिर हेल्थ इशू, पर वो नैला के सिवा सब इशू लगता है तुम लोगों को। पर दाई माँ, उस आदमी ने नाइला पर अटैक किया था, इसमें नाइला की क्या गलती? जब से वो इस घर में आई है ऋषि तब से जैसे उसके कब्जे में है। सारा दिन नाइला 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 करता रहता है। दाई माँ, आपको पता है कि ऋषि उसे अपनी बहन मानते हैं,
और वो उसे बकरा मानती है। साक्षी बेटा, समझो, बहन की आड़ में उस लड़की ने ऋषि को काबू में किया हुआ है। संभल जाओ, इससे पहले कि वो कुछ और कर दे। पर उसने अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कुछ तो है उसमें, और देख लेना, मैं उसकी सच्चाई सबके सामने जरूर लाऊंगी। ठीक है। अच्छा हो तुम आ गए। मैं तुम्हें नाइला के बारे में सब कुछ सच बताता हूँ। पानी मिल सकता है क्या? श्योर। हजारों में तेरी बहना है। काला 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 काला, मुझे मत मारो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे मत मारना, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज। ताकि तुम फिर से सबको मेरा सच बता सको। मैं तुम्हारा सच किसी को नहीं बताऊंगा, मैं शहर ही छोड़ दूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। नहीं नहीं, मुझे मत मारो प्लीज, नहीं। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो भैया का नाश्ता। काला खून, कुछ तो अजीब है इस लड़की में। कौन है ये लड़की? यहाँ क्यों आई है? नहीं 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 रोना नहीं, रोना नहीं। भैया खामोशी ही खामोशी होगी यहाँ। ये क्या कर रहा था? पागल हो गया क्या? ये नीचे गिर जाता तो? क्या कर रहा था मतलब? मैं इसके साथ खेल रहा था, पर आपको इससे मतलब? क्या हुआ दाई माँ? आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? क्या हुआ? देखिए ना भाभी, दाई माँ बिना बात के भैया को डांट रही हैं।
बिना बात? साक्षी, ये ऋषि इस सोनू को नीचे फेंक, पता नहीं से क्या हो गया। दाई माँ, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मैं सोनू को नीचे फेंक रहा था। हाँ, मैंने देखा है। दाई माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता है कि ऋषि सोनू को कितना प्यार करते हैं और वो सोनू के बाप हैं। क्या बोल रही हैं आप? चलिए आप मेरे साथ। आप सिर्फ मेरी बात सुनो, किसी और की नहीं। भैया, इसके कमरे में जरूर कुछ न कुछ मिलेगा उस नाइला के खिलाफ। सब क्या है? देखो तुम लोग खुद ही अपनी आंखों से। क्या हुआ दाई माँ, क्यों लेकर आई हमें यहाँ? तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे ना? अब खुद ही अपनी आंखों से देख लो। ये लड़की सीधी सादी लड़की नहीं है, काला जादू करने वाली डायन है, डायन। देखो उसका सामान, ये देखो। दाई माँ, कुछ भी तो नहीं है। ये सब क्या है? क्या बोल रही है दाई माँ? और काला जादू? ये तेरा भोलापन ऋषि मानता होगा। मैंने देखा है तुझे। बहुत हो गई तेरी चालाकी। भैया, दाइमा, ऋषि, उठिए। ऋषि, आर यू मैड? ये हमारी माँ जैसी है। इसीलिए तो सर पे चढ़ गई है। बस बहुत हो गया इसका नाटक। आज तो इसने हद कर दी। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरी बहन को हाथ लगाए। तो अभी क्या इस घर से बाहर निकल जा। ऋषि, दाइमा हमारी फैमिली का हिस्सा है। बिल्कुल नहीं। मेरी बहन नाइला ये इस फैमिली का हिस्सा है, ये नहीं। ये तो एक मामूली नौकर है। गेट आउट। ऋषि, अगर इन लोगों ने नितिन की बात सुन ली होती तो शायद ये परिवार बच जाता। और कभी लगता है कि काश नितिन ने उनको सच्चाई बताने की कोशिश ना की होती तो वो बच जाता। आज मैंने अपने पति को खो दिया और साक्षी अपने पति को खोने की कगार पर है। दाइमा, ऋषि की तरफ से वो मेरा ऋषि नहीं है।
वो उस नायला की कठपुतली है। मेरा ऋषि मुझ पर हाथ उठाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तू माने ना माने, मैंने उस नायला को करीब से देखा है। उसमें काली शक्तियां हैं। फिक्र मत कर, मेरे गांव में एक बाबा है, मैं उन्हें लेके आऊंगी। तब तक यहाँ संभाल लेना। ठीक है दाई माँ, आपका सामान गाड़ी में रखवा दिया है। ड्राइवर आपको घर तक छोड़ाएंगे। तू मेरी फिक्र मत कर। क्या हुआ? देखता हूँ दाई। दाइमा, लगता है मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। आप यहीं रुकिए, मैं आता हूँ। जल्दी आना। मुझे बचाओ। ऋषि बेटा, क्या हुआ ऋषि? दाइमा, 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 ऋषि, दाइमा, ऋषि, ऋषि, ऋषि बेटा, ऋषि, ऋषि बेटा, ऋषि, ऋषि कहाँ है? प्रणाम दाई माँ। सही पहचाना दाई माँ, मैं कोई आम कमजोर औरत नहीं हूँ। डायन हूँ, डायन। आज तेरी बारी है, लेकिन बाकियों को भी मैं जल्दी तेरे पास भेज दूंगी। क्यों कर रही हो ऐसा? क्योंकि मैं नफरत करती हूँ भाई बहन के रिश्ते से। मैं हर एक भाई और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देती हूँ। सबको मार दूंगी। मत मारो, मत मारो, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। छोड़ देती हूँ। शक्ति भेद्रायण देवी दुर्गे देवी नमस्तुते देवी मंगल मंगलेश्वर सर्व साधि कृष्ण गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागति नाथ परित्राण प्राण सब साधि हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वबाधा अनुसनुते मनुष्यमतन वशिदिना संशय सर्व परशक्ति देवी उनके देवी नमस्तुते देवी सौभाग्य आरोग्य देवी परम सदा रूप देवी जाने ये क्या हो रहा है यहाँ? मंगल मंगलेश्वर सर्व साधि कृष्ण संते गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागति नाथ परित्राण
पंडित जी ये क्या है? बेटी, इस घर में कोई ऊपरी शक्ति है। क्या? पूरी शक्ति। तूने मेरे भाई और उसके परिवार का खून कर दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज। कुछ तो सही नहीं है, मुझे पता करना ही होगा। उन्होंने बताया था वो सब कुछ जो उस दिन मार्केट में हुआ था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस लड़की ने मेरे नितिन को भी। और क्या जानती हैं आप उस लड़की के बारे में? ये सब हमारी शादी से पहले की बातें हैं। नितिन बताया करते थे कि उनके कजन की जिंदगी में एक लड़की आई, उनकी बहन बनकर। लेकिन उस लड़की के आने के 1 महीने के ही अंदर पहले पापा, फिर माँ, और फिर पता नहीं उनके कजन को क्या हुआ कि उन्होंने अपने हाथों से ही अपनी बीवी और अपने बच्चे को मार डाला और फिर खुद सुसाइड कर लिया। उसके बाद वो लड़की दोबारा फिर कहीं भी नहीं मिली, कभी भी नजर नहीं आई। और वो लड़की मिली कहाँ थी? एक रात को अचानक से भैया उसे घर पर ले आए। वो लड़की बता रही थी कि उसके भाई की मौत हो गई। उस दिन रक्षाबंधन भी था तो उसने भैया को राखी बांध दी और उसी दिन से भैया ने उसे अपनी बहन मानना शुरू कर दिया। ये नायला है, आज से ये मेरी बहन है और कुछ दिनों तक ये हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। नायला के भाई की डेथ हो गई थी, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग पूजा कर रहे थे। ऋषि के साथ भी यही हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे ये राखी ऋषि के शरीर का हिस्सा बन गई है। एक लड़की अचानक मेरे फ्रेंड की लाइफ में आई, कहा उसका भाई मर चुका है एक्सीडेंट में एंड दे बॉन्डेड। उसने उसे राखी बांधी और उसके बाद मेरे फ्रेंड ने हर किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया और 1 महीने बाद उसने पूरी फैमिली का मर्डर करके सुसाइड कर लिया। आई एम श्योर उस लड़की ने ही किया है। ओह गॉड। मैंने उस नायला को करीब से देखा है, उसमें काली शक्तियां हैं। फिक्र मत कर, मेरे गांव में एक बाबा है, मैं उन्हें लेके आऊंगी। मुझे पापा से मिलना ही होगा। ऋषि, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ हुआ हूँ। वो दाइमा भी नहीं है तो मन नहीं लग रहा था। ठीक है। वो मैं गाड़ी ले जाऊं? ऋषि, तुम दोनों भाई बहन अच्छे से रहना, मैं चलती हूँ।
बिलासपुर। अब बस बाबा को ढूंढना है ना सोनू? सोनू, 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 सोनू। हेलो ऋषि, सोनू कहीं खो गया है। सोनू ठीक है। तुम पहुंच गई? सोनू वहां है। तुम ही तो घर वापस आकर छोड़ गई थी उसे, सेइंग यू नीड अ लिटिल मी टाइम। चलो फोन रखता हूं, सोनू को सुलाना है। मैं कब गई वहां? Oh God. मैं क्या करूं? अब बाबा ही इसका हल बता सकते हैं। देखो बेटी, मैं सफर की स्थिति में बिल्कुल नहीं हूं। पर बाबा, पता नहीं वो डायन मेरे बच्चे और मेरे पति के साथ क्या क्या कर रही होगी। जरूर उस डायन ने उस राखी की वजह से ऋषि को काबू में करके लिया है। तुम्हें उसे किसी भी तरह से रोकना होगा। मैं तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करूंगा। कर दो इसे। मैं तुझे अपने परिवार को खत्म करने नहीं दूंगी। शमशान की भभूति से तुम अपने पति को शांत कर सकती हो और उस डायन की शक्तियां कुछ देर के लिए कम हो जाएंगी। 15 साल से मैं ये मौत का खेल खेलते आई हूँ। भाई बनाकर उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा है। शुरुआत करते हुए बच्चे से, क्योंकि मेरे भाई ने मेरे बच्चे को। भैया ऐसा मत कीजिए ना, अभी तो मेरे पति मरे। देखिए, छोड़ो। तेरे 25 हार दिए और 25 हार के लिए एक क्या, मैं तो 25 बहरे बेच। ऐसा मत कीजिए, देखिए ना मेरा बच्चा रो रहा है। छोड़ो मुझे। छोड़। 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 10 साल से मैंने तपस्या की है, तब जाके मुझे शक्तियाँ मिली हैं। हर मौत मुझे ताकत देती है। और तुम्हें लगता है कि तुम एक बार में नहीं, अभी मेरी शक्तियाँ कमजोर हो गई हैं, लेकिन भैया अभी भी मेरे वश में है। तुम्हारी पत्नी मुझे मारना चाहती है, बचाओ मुझे। मेरी बहन को कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं ऋषि, नहीं, ऐसा मत करो। ये तुम्हारा बच्चा है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ।
मुझे ये राखी निकालनी ही होगी। भाई से तो बच गई, लेकिन बहन से नहीं बच पाओगी। भले ही भभूत ने मेरी शक्तियाँ कमजोर कर दी, लेकिन तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मेरे बच्चे को नहीं। यही तो मैं चाहती थी। बस एक बार तू उस निशान तक पहुंची तो तू मेरे काबू में होगी। अब तू यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। साक्षी, I'm sorry, साक्षी। वो लोग उस डायन से मुक्त हो गए, पर आज भी जब कोई लड़की किसी को भैया बुलाती है तो मेरी रूह कांप जाती है। किसी भी अनजान इंसान पर भरोसा करने से पहले सोच लेना, वो इंसान आपको तबाह भी कर सकता है।